जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य का साथ छोड़कर बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके त्रिकोण में। त्रिकोण में बैठे हुए बुध, क्योंकि ये आपके दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं, किस तरीके से आपके लिए प्रभाव लेकर आएंगे। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य के साथ जब बुध होते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। बुधादित्य राजयोग जो होता है मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन में उन्नति के लिए, तरक्की के रास्तों में अग्रसर होने के लिए ये राजयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। किंतु इस समय भी बुध का जो ये प्रभाव है बहुत ज़्यादा बलवान होने जा रहा है। बलवान होने का कारण एक तो इनका शनि के साथ नवम पंचम होना। शनि इनके मित्र ग्रह हैं और देखिए इन्हें भाई भी माना जाता है शनि का, जिसके कारण से यह गोचर, देखिए नवम पंचम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देखिए जब भी दो ग्रह नवम पंचम के योग से आते हैं, देखिए ये किसी विशेष परिस्थिति में जब ग्रह होते हैं या तो आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं या फिर आपके लिए दुर्योग कारक बन जाते हैं। तो इस समय ये नवम पंचम का योग ऐसा योग होता है जब दो शत्रु ग्रह भी एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं। तो ये देखिए केंद्र में बैठे हुए शनि और साथ ही बुध देव जो हैं वो आपके त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं। तो देखिए दो केंद्र भावों के स्वामी होकर ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ लेकर आने वाले हैं। देखिए ये जो परिवर्तन होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक तो कर्क राशि से इनका गोचर होगा। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, द्विचरीय राशि है और यहाँ पर बुध का आना आपके लिए स्वभाव में कुछ विभिन्नताएं देखने में आएंगी और साथ ही साथ स्वभाव के कारण यानी कि आपके कैरियर पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि बुध जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, फैमिली के कारक होते हैं, साथ ही साथ ये आपके फाइनेंस को भी दिखाते हैं, लिक्विडिटी को दिखाते हैं, जो आपके पास कैश की शक्ल में धन आता है। ग्रीनरी के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, आपके वाद विवाद के कारक होते हैं, साथ ही साथ ये बहन हुआ बेटी के कारक होते हैं और आपके जीवन में ज्योतिष तंत्र मंत्र को भी दिखाते हैं, शिक्षण चीज़ें आपको दिखाते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ आपकी बुद्धि विशेष इस समय पर बुद्धदेव के कार्य क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए जब इतने सारे महत्वपूर्ण स्थानों से किसी ग्रह का विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है तो ये आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए ये गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्क राशि में बुधदेव मोस्टली इनका जो गोचर होता है वो 18 या 19 दिन का होता है। सूर्य के सबसे समीप के प्लेनेट माने जाते हैं, लेकिन इस बार ये 69 डेज इस भाव में रहने वाले हैं क्योंकि इसी स्थान पर ये अभी वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एक भाव आगे और एक भाव पीछे से प्रत्येक ग्रह अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है और परम शक्तिशाली अवस्था में आ जाता है। तो इससे आपके देखिए दैनिक जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा, आपके कैरियर की ग्रोथ पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दो केंद्र भावों के स्वामी जैसे कि गुरु आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेम वही स्थिति बुध के साथ भी है, बुध भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनका प्रत्येक परिवर्तन आपके जीवन की एक एक क्षण को निर्धारित करता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य से संबंधित, चर्चा करेंगे कैरियर से संबंधित, धन वैभव से संबंधित और स्वास्थ्य आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। साथ ही साथ देखिए बुध जो हैं इस समय कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। जब कर्क राशि से बुध गोचर करते हैं तो क्या होता है, इसका सीधा संबंध आपके स्वभाव से जुड़ जाता है। आपका स्वभाव, क्योंकि ये विचारों का घर है तो देखिए इस समय आपका स्वभाव चंचल भी रहेगा, गंभीर भी रहेगा। जब आप लोगों के मध्य रहेंगे तो बेहद चंचलता आपके अंदर होगी,
लेकिन जब आप एकांत में होंगे तो उस समय गंभीर होंगे, स्थितियों का अवलोकन करते हुए दिखाई देंगे, हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय यही कहा जा सकता है कि एकांत में रहना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि चंचल रहेंगे तो अपने रहस्यों को लोगों के आगे उजागर करेंगे, जिससे राहु को आपके थोड़े से दुष्प्रभाव देने लगेंगे। तो आप देखिए इस दौरान आपके लिए एकांत में रहना ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके विचारों का आदान प्रदान इस समय क्या परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, और ज्ञानी व्यक्ति होने के साथ साथ आप ज्ञान लोगों के बीच बांटना मत शुरू कर देंगे। लेकिन ज्ञान किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। लोगों की स्थितियां से निकालने में आप भरकस प्रयास करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन क्या है, परोपकार भी इस समय पर आपको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है आपकी स्थितियों को। परोपकार बहुत ज़्यादा करने में आप अपनी स्थितियों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी। स्वभाव में आपके बहुत ज़्यादा इस समय कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। हर चीज़ का तर्क के साथ विश्लेषण करना आपकी आदत होगी, कि किसी चीज़ को किसी ने कह दिया, उसको आप तुरंत उस स्थिति में ना मानकर पहले उसका परीक्षण करेंगे। और ये चीज़ें अगर साइंटिफिक तरीके से कहें तो महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का परीक्षण करके उसका मान करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ से आपकी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, वहाँ पर आपके साथ धोखे की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। तो इस समय पर ये सारी चीज़ें आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली हैं। तो देखिए अब बुध विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो समय काल अनुकूल है। संतान जो है वो इस समय काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने वाली है, और संतान की तरफ से इस समय आप काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करने वाले हैं। अगर चर्चा करें इस समय स्टूडेंट्स वर्ग की, तो देखिए बुद्धि के कारक और स्टूडेंट्स वर्ग के कारक यहाँ पर हैं, तो उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। एक एक मिनट का सही सदुपयोग करने वाले हैं वो, एक एक मिनट का सही सदुपयोग करने वाले हैं वो। साथ ही साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए इस समय बुध का जब भी परिवर्तन होता है, शेयर मार्केट से जुड़े हुए बड़े बड़े बदलाव आपको देखने में आते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय तो रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी एहतियात की आवश्यकता रहेगी इस दौरान, क्योंकि मोस्टली कुंडलीज में चंद्रमा की स्थिति जो होती है थोड़ी सी कहते हैं ना ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा या तो अमावस के मिलते हैं, या पक्ष बल से कमज़ोर मिलते हैं, या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि चंद्रमा जो है आजकल के युग में बहुत बड़े कहते हैं परेशानियों का कारण बन चुके हैं, क्योंकि मोस्टली कुंडलीज में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो कष्टकारक ही होती है। आपका धन कहीं पर फंस जाए, या आपके धन का आपको लॉस हो जाए, किसी को दिया हुआ धन वापस ना मिले, कहीं पर कार्य करके फिर उस कार्य का आपको पारिश्रमिक ना प्राप्त हो, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपके बुध वो चंद्रमा खराब है। तो देखिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, तो इसलिए अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं किसी योग्य ज्योतिषी से। देखिए साथ ही साथ प्रेम संबंधों में, तो प्रेम संबंधों के लिए समय काल उपयुक्त रहने वाला है, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे। आपके पार्टनर के अंदर इस समय काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से व्यवहार होता हुआ दिखाई जाएगा। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि, क्योंकि बुध के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, तो ये आपके लाभ को देखिए, लाभ को बढ़ाएंगे। लाभ आपका इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली जो आप इनकम करते हैं उससे थोड़ी सी यहाँ पर इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ अगर चर्चा करें मान सम्मान के लिए, तो देखिए मान सम्मान भी बढ़ेगा जब आपके विचारों में परिवर्तन होगा, विचारों के प्रभाव से चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, तो क्या होगा, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपसे दूर जा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको सिर्फ प्रतीत हो रहा है। संबंधों में प्रगाढ़ता इस समय पर आपकी आती हुई दिखाई देगी। मित्र मंडली में इस समय काफ़ी खुशी का माहौल रहने वाला है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। लाभ वृद्धि का कोई प्रयास कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई वर्क करते हैं, या फिर आप शिक्षक कार्य से जुड़े हुए हैं। देखिए आजकल टीचिंग बहुत सारी चीज़ों में होती है। अगर आप कहें तो आजकल कुकिंग में भी टीचिंग होती है, हर चीज़ में आपको टीचिंग प्राप्त हो जाएगी। तो टीचिंग से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, या फिर आप गृहिणी से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छे कह सकते हैं कि लाभ का समावेश होने वाला है।
इस समय कह सकते हैं कि आपकी 30% इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी, जो काफ़ी लंबे समय से आप पूर्ति करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रही हैं, तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में बुध जो है किसी भी प्रकार से कमजोर होंगे, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शक बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, या फिर नवमांश में कमजोर है, दसमांश में कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, या फिर देखिए मृत हैं, अस्त है, किसी भी प्रकार कमजोर है, या फिर चंद्रमा की किसी भी प्रकार से स्थिति विषम है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए प्रभाव जो हमने बताए हैं थोड़े से परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से किरणें तो सेम आती हैं सभी के लिए। इनको परिवर्तित करने का कार्य करता है हमारा ऑरा, जो जन्म के समय हमारे चारों ओर निर्मित हो गया है। तो देखिए, बहुत से लोगों को क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि जो ये क्रिया की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं, इनका इफेक्ट हम पर कैसे पड़ता है। क्योंकि जितने भी उपाय हम करते हैं कारक चीज़ों को हाथ में लेकर, जब हम उन्हें जल प्रवाह करते हैं, या हम धर्म स्थान में देते हैं, या जब हम दान करते हैं, या फिर जब हम संबंधित किसी शब्द की चैंटिंग करते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य होता है उस ऑरा में जो उस ग्रह की निगेटिव किरणें हैं, जो ब्रह्मांड से आने वाली राजयोग किरणों को हमारे लिए निगेटिव परिवर्तित कर देती हैं, या निगेटिव किरणों को पॉजिटिव में परिवर्तित कर देती हैं, उस ऑरा को प्योरीफाई करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले ओम ह्रीं बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप या तो 24,000 की संख्या में जाप कर लीजिए, या तो फिर नित्य प्रति 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। बहन व बेटी को बुधवार के दिन कोई भी चीज़ हरे रंग की गिफ्ट की जा सकती है। हरे रंग की सब्जियां कोई भी हो, आप धर्म स्थान में बुधवार के दिन दे दें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन हरे रंग की कोई भी मिठाई या हरे रंग की कोई भी वस्तु, चूड़ी चुनरी वगैरह दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके बुध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही हरा मूंग ले लीजिए साबुत, और सायं के समय उसे भिगो दीजिए। मंगलवार को ये क्रिया करनी है कांच के बाउल में, और प्रातः उठकर इसे पक्षियों को डाल दीजिए। आपके बुध आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल